Hello and good morning everyone. Hope you all are fine. As we have completed our computer chapter number 1, so here comes chapter number 2, that is system unit. Okay, today we will learn about system unit. There are many parts of a computer, that system unit is one of them. This is what you call it as a system unit. आप कहेंगे कि मैम ये तो CPU है, CPU ये इसको मेनली हम CPU समझते हैं, बट ये एक्चुअली में CPU नहीं होता. ये क्या होता है हमारा, दिस इज़ अ सिस्टम यूनिट. CPU जो है इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे कहते हैं CPU. ये पूरा CPU नहीं होता. ठीक है, ये कैसा होता है, बॉक्स लाइक केस है, देखा है आप, बॉक्स लाइक है, स्टैंडिंग नियर द मॉनिटर के पास देखा होगा, या नीचे जहाँ पर भी रखा होता है. ठीक है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं. इसके अंदर बहुत सेंसिटिव और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसको गार्ड करने के लिए बॉक्स बनाया जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ सिस्टम यूनिट. ठीक है, नाउ सिस्टम यूनिट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर ये बना है. ओके, दैट मीन्स CPU, देखा कितना छोटा सा पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट कहलाता है CPU. ठीक है, तो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, CD-ROM या DVD भी होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. तो CPU की इन सब के फंक्शंस हम पढ़ेंगे. CPU का फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे की, प्रोसेस करता है डाटा को. रैम और हार्ड डिस्क, CD और फ्लॉपी, ये दीज फोर आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा स्टोर करने के लिए चारों हम यूज़ करते हैं. ओके, आपको पता है ना कंप्यूटर में आपका कितना सारा डाटा स्टोर होता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, इन ऑल दीज डिवाइसेस. ओके, एंड दिस इज़ अ मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या होता है, एक लार्ज बोर्ड होता है इनसाइड द सिस्टम यूनिट. वी विल लर्न दिस अबाउट. अदर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर्स आर अटैच टू सिस्टम यूनिट. ये एक्सटर्नली यानी कि बाहर से जुड़े हुए होते हैं. दे आर नॉट इनसाइड द CPU और सिस्टम यूनिट. इस सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होते, दे आर जॉइंट एक्सटर्नली, बाहर की तरफ होते हैं. ठीक है, नाउ कम्स द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या होता है, देयर इज़ अ लार्ज बोर्ड इनसाइड द CPU और द सिस्टम बोर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज मदरबोर्ड. मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, और मेन बोर्ड भी कहते हैं. मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड. ओके, तो मेन बोर्ड के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर देयर इज़ अ चिप और अ माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे हम प्रोसेसर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, यानी कि CPU. तो मदरबोर्ड के अंदर एक चिप होती है जिसे हम CPU कहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट टाइम से आपको कोई पूछे तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ सिस्टम यूनिट, ना कि CPU. ओके, दिस इज़ नॉट अ CPU, दिस इज़ अ सिस्टम यूनिट. CPU इसका एक छोटा सा पार्ट होता है. ओके, द मदरबोर्ड कंटेन्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स. और इसमें CPU के अलावा और भी काफ़ी सारी चिप्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम CPU. ठीक है, CPU के फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. वी ऑल नो दैट CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये कैसे वर्क करता है, CPU को जैसे हमने कोई इनपुट दिया, फिर उस CPU से प्रोसेस करता है, रीडेबल बनाता है. ठीक है, और फिर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देता है. ओके, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जो भी कनेक्टेड होते हैं हमारे डिवाइसेस कंप्यूटर से, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन्स, वो सारे पहले किससे कम्युनिकेट करते हैं, पहले CPU से कम्युनिकेट करते हैं. देन उनको जो टास्क दिया जाता है वो उसे प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं. ठीक है, तो मेन प्रोसेसिंग का जो काम होता है, जो सारे प्रोसेस करता है, दैट इज़ CPU. ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ CPU. देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ द CPU. ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड कंट्रोल यूनिट, दैट इज CU. ओके, नाउ दिस इज द एल्गोरिथम, और एक आपको चार्ट दे रखा है जिससे आपको इजीली समझ आ जाए. ठीक है, दिस इज अ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दे रखा है. अब हमने पढ़ा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द CPU, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, यानी कि मेमोरी को जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है, मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे वर्क करना है आगे. ठीक है, नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिकल
यानी कि मैथमेटिकल, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दिस ऑल कम्स इन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके। और लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड्स कुछ चीज़ आपको मैच करनी है, सेलेक्ट करनी है, मर्ज करनी है, ठीक है, वो सब किस में आएगा, आपका लॉजिकल ऑपरेशंस में आएगा। तो एक पार्ट क्या करता है सीपीयू का, कोऑर्डिनेट या डायरेक्ट करता है या मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है सीपीयू को, ठीक है, कि वर्क कैसे करना है। और दूसरा पार्ट क्या करता है, एएलयू, एएलयू क्या करता है, आपके अरिथमेटिकल यानी कि मैथमेटिक्स या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, ओके। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द सीपीयू, एज यू कैन सी दिस इज द सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन द मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। स्पीड होती है सीपीयू की, वो किस में मेजर करी जाती है, मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में। जैसे कि हम बाइक या कार की स्पीड किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, ऐसे ही सीपीयू की स्पीड किस में मेजर होती है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। द स्पीड ऑफ द सीपीयू डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, जितनी प्रोसेसर की उसकी स्पीड होगी उतना ही सीपीयू की स्पीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रैम। रैम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ अ स्टोरिंग डिवाइस। मेमोरी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप्स होती हैं, इसमें आप देख सकते हैं देयर आर स्मॉल मैनी चिप्स, ठीक है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, यूज फॉर स्टोरिंग डाटा। नेक्स्ट इज डिस्क ड्राइव्स, देयर आर 3 ड्राइव्स लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। आपके सिस्टम यूनिट में 3 ड्राइव्स है, मैंने आपको बताया था, हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी एंड फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये दे रखे हैं आपको। दिस इज़ अ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और ज़्यादातर कंप्यूटर्स में सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क होती है, ओके। नाउ कम सीडी या डीवीडी रोम, ये तो आपने देखी होगी सीडी या डीवीडी, ठीक है, सीडी डीवीडी में भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसके अंदर एक फ्लॉपी डिस्क होती है जिसके अंदर हम डाटा अपने स्टोर कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर स्टोरिंग डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। नेक्स्ट कम पोर्ट्स, पोर्ट्स यानी कि आपने देखा होगा सीपीयू या फिर सिस्टम यूनिट जिसे कहते हैं हम, उसके पीछे बैक साइड पर ये सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए ये होता है, माउस कनेक्ट करने के लिए होता है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, ये पैरेलल पोर्ट दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, वीजीए पोर्ट यानी कि वीडियो के लिए होता है, ये जो आपको मॉनिटर में वीडियोस दिखती हैं वो सब, वो इसमें आप कनेक्ट करेंगे जब तो आपको वीडियोस दिखेंगे, ठीक है। दिस ऑडियो जैक, लाइन इन जैक, ये दोनों जैक जो होते हैं ऑडियो के लिए होते हैं। जैसे कि आपने स्पीकर कनेक्ट करा तो इनकी वजह से ही आप जब इन दोनों पोर्ट में आप प्लग इन करेंगे डिवाइसेस, तभी आपको ऑडियो सुनाई देगी। माइक्रोफोन जैक होता है, गेम जैक होता है, जब आप गेम का वायर जब आप इसके अंदर प्लग इन करेंगे तब वो गेम स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। एथरनेट लाइन पोर्ट होता है इंटरनेट वगैरह यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, योर चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल्सो completed. If you have any doubts or queries, please ask on the WhatsApp number given to you. I will send you the picture of the question answers and the book work, okay. Do it in your books and notebooks respectively, okay. Bye, thank you.